राजस्थान हार्डवेयर एंड प्लाईवुड पांडुर्ना में माइका हार्डवेयर फिटिंग का सबसे उत्तम प्रतिष्ठान। हमारे यहाँ प्लाईवुड, माइका, डब्ल्यूपीसी दरवाजे खिड़कियों के नॉब, डोर लॉक और डोर फिटिंग के उच्च क्वालिटी के साथ आकर्षक सामान उपलब्ध है। साथ ही मॉड्यूलर किचन के लिए किचन ट्रॉली, टेंडम और सभी प्रकार के घरेलू सजावट की वस्तुएं उपलब्ध है। नए मकान को आकर्षक रूप देने के लिए जरूर पधारें। राजस्थान हार्डवेयर एंड प्लाईवुड, नागपुर रोड, शंकर नगर, पांडुर्ना। अपने जीवन के हर मुश्किल घड़ी में जगाइए सुरक्षा का जज्बा। पटेल इंश्योरेंस सर्विसेज आपके लिए लाए है भारतीय जीवन बीमा निगम और मोटर व्हीकल इंश्योरेंस की सुरक्षा के फायदे ही फायदे। निवेश करें LIC के SIP में, पाए उम्मीद से ज्यादा इनकम। अपनाइए LIC का जीवन लाभ, जितना बड़ा बीमा उतना बड़ा लाभ। शिक्षा सुरक्षा, कन्यादान पॉलिसी, जीवन धारा 2 और RD प्लान के साथ भविष्य के सुरक्षित नियोजन के मौके, जिससे हर मुश्किल की घड़ी में आप पाएंगे बेहतर रिटर्न का लाभ। क्योंकि LIC का नारा है जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। LIC के साथ जीवन में बेहतर रोजगार के अवसर पाए। मुख्य जीवन बीमा सलाहकार इकबाल पटेल और मुख्य जीवन बीमा सलाहकार सोहेल पटेल के मार्गदर्शन में LIC एजेंट बनकर पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब पाए। संपर्क करें पटेल इंश्योरेंस सर्विसेज, शास्त्री वार्ड में, गुरु कृपा संतरा मंडी के पास, पांडुर्ना। ग्राम पंचायत हिवरा सिनेटवार के ग्रामीणों ने SDM के नाम ज्ञापन सौंपकर बताया कि गांव के क्रेशर खदान में होने वाले धमाकों की वजह से खेतों के कुएं धंस रहे हैं, जिससे किसानों के सामने सिंचाई का संकट पैदा हो रहा है। किसान मोहम्मद सादिक, बालाजी पराड़कर, रामाजी उइके, कविता गोयल, मारुति निहारे, पंजाब निहारे, वासुदेव, गजानंद पराड़कर ने नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर बताया कि हिवरा सिनेटवार में स्थित गिट्टी क्रेशर के धमाके से जमीन की कंपन इतनी तेज होती है कि कुओं की दीवारें हिलकर धंसने लगी है। क्रेशर मशीन से हो रहे किसान को नुकसान के संबंध में हम लोग कलेक्टर महोदय की तरफ ज्ञापन लेकर आए हुए हैं। ये सारे किसान हिवरा सेनाडवार से हैं और इनके बगल में बीचों बीच सेंटर में द्विवेदी क्रेशर मशीन स्थापित है और उनके द्वारा 80 फीट ब्लास्टिंग की जाती है और एक साथ डायनामाइट लगा के कम से कम 50 से 100 होल एक साथ उड़ाए जाते हैं, जिससे किसानों की जनहानि हो सकती है और किसानों के मवेशी भी वो अपने मन से छोड़ देते हैं। किसानों को बिना सूचना के ब्लास्टिंग करते हैं, साथ में किसानों के कुएं भी धंस रहे हैं। काफ़ी नुकसान हो रहा है और पानी की आवक भी कम हो चुकी है। इसमें किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसान इसी उम्मीद के साथ में कलेक्टर महोदय के समक्ष उपस्थित हुए हैं कि यथाशीघ्र जल्दी से जल्दी कलेक्टर महोदय इसके ऊपर त्वरित कार्रवाई करें, अन्यथा हम जन आंदोलन छेड़ेंगे। किसानों का आरोप है कि इससे कुओं का पानी लगभग खत्म होने लगा है। क्रेशर पर 80 फीट तक गहरे होल कर धमाके किए जा रहे हैं, जिससे किसानों को नुकसान हो चुका है। इसी तरह धूल से फसलें भी खराब हो रही है। किसानों ने यथाशीघ्र जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है। पंजाब सेवा समिति द्वारा गुरु नानक जी की जयंती अवसर पर प्रकाश पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। एक दिन पूर्व नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। इस दौरान समाज के महिला पुरुष बच्चों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। शहर की मुख्य सड़क पर कीर्तन करते हुए शोभा यात्रा गुजरी। इसका समापन गुरु नानक वार्ड स्थित गुरुद्वारे में हुआ। गुरुद्वारे में बुधवार की सुबह निशान साहब की सेवा की गई। दोपहर 12 बजे सामूहिक शबद कीर्तन और अरदास हुई, जिसके बाद लंगर का आयोजन किया गया। इस मौके पर विशेष रूप से कलेक्टर नीरज वशिष्ठ, SP सुंदर सिंह कनेश, भाजपा जिला अध्यक्ष संदीप मोहोड़, SDM अलका एक्का उपस्थित हुए। दिन भर चले लंगर में लगभग 3000 से अधिक श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। पंजाब सेवा समिति के अध्यक्ष सुभाष बुद्धराजा ने सभी का आभार व्यक्त किया। RTI कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त को हटाने की मांग की है। इसके लिए कारण बताते हुए कहा कि आवेदन में 4 बिंदुओं पर जानकारी मांगने का प्रावधान है, परंतु आयुक्त किसी एक बिंदु पर जानकारी देने के लिए बाध्य करते हैं। इसी तरह से कई अन्य आरोप लगाते हुए कार्यकर्ताओं ने कार्रवाई कराने की मांग की है। इस दौरान बड़ी संख्या में RTI कार्यकर्ता उपस्थित थे। राज्य सूचना आयुक्त जो अभी श्री ओंकार नाथ जी हैं, हम उन्हें पद से हटाने के लिए माननीय राज्य सूचना आयुक्त राज्यपाल महोदय को लिख रहे हैं।
क्योंकि इनके द्वारा नियम विरुद्ध फैसले लिए जा रहे हैं। अगर हम कोई जानकारी अगर आरटीआई में मांगते हैं और उस आरटीआई में मांगी हुई जानकारी का अगर स्थल निरीक्षण नहीं दे रहा, तो कागजों के आधार पर हम प्रूफ नहीं कर सकते कि वहाँ निर्माण कार्य बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। इस हिसाब से हमको संबंधित अधिकारी के साथ स्पॉट निरीक्षण दिया जाना चाहिए, मगर ये साफ मना कर रहे हैं, इसलिए ये नियम विरुद्ध चल रहे हैं।